हेलो फ्रेंड्स, ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, आज हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं साल 2025 की पोष पुत्रदा एकादशी का शुभ मुहूर्त, व्रत पारण का समय, व्रत कथा, पूजा विधि, महत्व और उपायों के बारे में। फ्रेंड्स, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिएगा बेल आइकन को, जिससे नए वीडियो से रिलेटेड नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो सके। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा ताकि सभी भक्तों को इस वीडियो का लाभ प्राप्त हो सके। और कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखिएगा। एकादशी व्रत को सभी व्रतों में महत्वपूर्ण माना जाता है। पोष माह की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को वैकुंठ एकादशी का व्रत रखा जाता है। वैकुंठ एकादशी व्रत को पोष पुत्रदा एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। इसे मुक्कोटी एकादशी भी कहते हैं। इस दिन व्रत रखते हैं और भगवान विष्णु जी की पूजा की जाती है। इस व्रत को करने से मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पूजा के समय वैकुंठ एकादशी व्रत कथा का पाठ जरूर करना चाहिए। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार वैकुंठ एकादशी के दिन भगवान विष्णु जी के धाम वैकुंठ का द्वार खुला रहता है। इस दिन जो भी वैकुंठ एकादशी का व्रत करता है उसे मृत्यु के बाद वैकुंठ धाम में श्री हरि के चरणों में स्थान मिलता है और उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस दिन पुत्रदा एकादशी भी होती है। ऐसे में आप यदि वैकुंठ एकादशी का व्रत रखते हैं तो आपको संतान प्राप्ति का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो लोग निसंतान है उनको पुत्रदा एकादशी का व्रत रखना चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं साल 2025 की पोष पुत्रदा एकादशी के शुभ मुहूर्त के बारे में। हिंदू पंचांग के अनुसार साल 2025 में पोष पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन और 30 और 31 दिसंबर 2025 मंगलवार और बुधवार के दिन है। साल की पहली पोष पुत्रदा एकादशी 10 जनवरी 2025 शुक्रवार के दिन है। पोष शुक्ल एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 9 जनवरी 2025 को दोपहर 12:22 पर और पोष शुक्ल एकादशी तिथि का समापन होगा 10 जनवरी 2025 को सुबह 10:19 पर। उदय तिथि के आधार पर पोष पुत्रदा एकादशी का व्रत 10 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। व्रत पारण का समय रहेगा 11 जनवरी 2025 को सुबह 7:18 से सुबह 8:21 तक। पारण के दिन हरिवासर समाप्ति का समय रहेगा सुबह 8:21 पर। और साल की अंतिम पोष पुत्रदा एकादशी 30 और 31 दिसंबर मंगलवार और बुधवार के दिन है। 30 दिसंबर 2025 को पोष पुत्रदा एकादशी स्मार्त व्रत रखा जाएगा जिसे गृहस्थ लोग रखते हैं। और 31 दिसंबर 2025 बुधवार के दिन पोष पुत्रदा एकादशी गौण व्रत रखा जाएगा जिसे वैष्णव जन रखते हैं। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 दिसंबर 2025 को सुबह 7:50 पर और एकादशी तिथि का समापन होगा 31 दिसंबर 2025 को सुबह 5 बजे। पोष पुत्रदा एकादशी स्मार्ट व्रत के पारण का समय रहेगा 31 दिसंबर 2025 को दोपहर 1:33 से दोपहर 3:39 तक। और पोष पुत्रदा एकादशी वैष्णव व्रत के पारण का समय रहेगा 1 जनवरी 2026 को सुबह 7:16 से सुबह 9:22 तक। फ्रेंड्स, आप हमारे चैनल पर ज्वाइन बटन को दबाकर हमारे चैनल के मेंबर बन सकते हैं। हम हमारे चैनल के मेंबर्स की कमेंट्स को टॉप प्रायोरिटी पर रखकर उनका रिप्लाई करते हैं। फ्रेंड्स, अब आइए जानते हैं पोष पुत्रदा एकादशी की पूजन विधि के बारे में। एकादशी के नियमों का पालन दशमी तिथि से ही करना चाहिए, इसलिए दशमी तिथि से ही नमक का त्याग कर देना चाहिए। पुत्रदा एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और स्नान करने के बाद साफ वस्त्र धारण करने चाहिए। इसके बाद एक साफ चौकी पर गंगा जल छिड़ककर उस पर पीले रंग का वस्त्र बिछाना चाहिए और भगवान विष्णु को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। पंचामृत में तुलसी दल अवश्य ही होना चाहिए। इसके बाद उस चौकी पर भगवान विष्णु का चित्र स्थापित करें। चित्र स्थापित करने के बाद कलश की भी स्थापना करें और कलश पर लाल रंग का कपड़ा बांधे। इसके बाद भगवान विष्णु का चंदन से तिलक करें और उन्हें पीले फूलों की माला और पुष्प अर्पित करें। पुष्प अर्पित करने के बाद भगवान विष्णु को पीले फूल, फल, नैवेद्य, पीले रंग की मिठाई आदि अर्पित करें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करें, उनके मंत्रों का उच्चारण करें और पुत्रदा एकादशी की कथा सुने। पूजा के बाद भगवान विष्णु की धूप व दीप से आरती उतारे, उन्हें मिठाई का भोग लगाएं। इसके बाद भगवान विष्णु से जाने अनजाने में हुई भूल के लिए क्षमा प्रार्थना करें। यदि व्रती चाहे तो संध्या काल में दीपदान के पश्चात फलाहार कर सकते हैं। व्रत के अगले दिन
द्वादशी पर किसी जरूरतमंद व्यक्ति या ब्राह्मण को भोजन कराकर दान दक्षिणा देकर व्रत का पारण करना चाहिए। पुत्रदा एकादशी व्रत के नियम। यह व्रत 2 प्रकार से रखा जाता है, निर्जला व्रत और फलारी अथवा जलीय व्रत। सामान्य तौर पर निर्जला व्रत पूर्णतः स्वस्थ व्यक्ति को ही रखना चाहिए। सामान्य लोगों को और अन्य को फलारी या जलीय व्रत रखना चाहिए। संतान संबंधी मनोकामनाओं के लिए इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बाल गोपाल रूप या श्री नारायण की उपासना करनी चाहिए। फ्रेंड्स, अब आइए प्रारंभ करें पौष पुत्रदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। महाराज युधिष्ठिर ने भगवान से कहा कि अब आप कृपा करके मुझे पौष शुक्ल एकादशी के विषय में बताइए। इसका क्या नाम है, इसकी क्या विधि है और उसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है। भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण बोले, हे राजन, इस एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। इसमें श्री नारायण भगवान की पूजा की जाती है। इस चर और अचर संसार में पुत्रदा एकादशी के व्रत के समान दूसरा कोई व्रत नहीं है। इसके पुण्य से मनुष्य तपस्वी, विद्वान और लक्ष्मीवान होता है। इसकी कथा मैं कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। भद्रावती नामक नगरी में सुकेतुमान नाम का एक राजा राज्य करता था। उसके कोई पुत्र नहीं था। उसकी स्त्री का नाम शैव्या था। वह निपुती होने के कारण सदैव चिंतित रहा करती थी। राजा के पितृ भी रो रो कर पिंड लिया करते थे और सोचा करते थे कि इसके बाद हमको कौन पिंड देगा। राजा को भाई, बांधव, धन, हाथी, घोड़े, राज्य और मंत्री, इन सब में किसी से भी संतोष नहीं था। वह सदैव ही विचार करता था कि मेरे मरने के बाद मुझको कौन पिंडदान करेगा। बिना पुत्र के पितरों और देवताओं का ऋण मैं कैसे चुका सकूंगा। जिस घर में पुत्र न हो उस घर में सदैव अंधेरा ही रहता है। इसलिए पुत्र उत्पत्ति के लिए प्रयत्न करना चाहिए। जिस मनुष्य ने पुत्र का मुख देखा है वह धन्य है। उसको इस लोक में यश और उस परलोक में शांति मिलती है, अर्थात उसके दोनों लोग सुधर जाते हैं। पूर्व जन्म की कर्म से ही इस जन्म में पुत्र, धन आदि प्राप्त होते हैं। राजा इसी प्रकार रात दिन चिंता में लगा रहता था। एक समय तो राजा ने अपने शरीर को त्याग देने का निश्चय किया, परंतु आत्मघात को महान पाप समझकर उसने ऐसा नहीं किया। एक दिन राजा ऐसा ही विचार करता हुआ अपने घोड़े पर चढ़कर वन को चल दिया तथा पक्षियों और वृक्षों को देखने लगा। उसने देखा कि वन में मृग, व्याघ्र, सुअर, सिंह, बंदर, सर्प आदि सब भ्रमण कर रहे थे। हाथी अपने बच्चों और हथिनियों के बीच में घूम रहा था। इस वन में कहीं तो गीदड़ अपने कर्कश स्वर में बोल रहे हैं, कहीं उल्लू ध्वनि कर रहे हैं। वन के दृश्यों को देखकर राजा सोच विचार में लग गए। इसी प्रकार आधा दिन बीत गया। वह सोचने लगा कि मैंने कई यज्ञ किए, ब्राह्मणों को स्वादिष्ट भोजन से तृप्त किया, फिर भी मुझको दुख प्राप्त हुआ। क्यों? राजा प्यास के मारे अत्यंत दुखी हो गया और पानी की तलाश में इधर उधर फिरने लगा। थोड़ी दूरी पर राजा ने एक सरोवर देखा। उस सरोवर में कमल खिले थे तथा सारस, हंस, मगरमच्छ आदि विहार कर रहे थे। उस सरोवर के चारों तरफ मुनियों के आश्रम बने हुए थे। उसी समय राजा के दाहिने अंग फड़कने लगे। राजा शुभ शकुन समझकर घोड़े से उतरकर मुनियों को दंडवत प्रणाम करके बैठ गया। राजा को देखकर मुनियों ने कहा, हे राजन, हम तुमसे अत्यंत प्रसन्न हैं। तुम्हारी क्या इच्छा है सो कहो। राजा ने पूछा, महाराज आप कौन हैं और किस लिए यहाँ आए, कृपा करके बताइए। मुनि कहने लगे कि हे राजन, आज संतान देने वाली पुत्रदा एकादशी है। हम लोग विश्व देव हैं और सरोवर में स्नान करने के लिए आए हैं। यह सुनकर राजा कहने लगा कि महाराज, मेरे भी कोई संतान नहीं है। यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो एक पुत्र का वरदान दीजिए। मुनि बोले, हे राजन, आज पुत्रदा एकादशी, आप अवश्य इस व्रत को करें। भगवान की कृपा से अवश्य ही आपके घर में पुत्र होगा। मुनि के वचनों को सुनकर राजा ने उसी दिन एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को उसका पारण किया। उसके पश्चात मुनियों को प्रणाम करके महल में वापस आ गया। कुछ समय बीतने के बाद रानी ने गर्भ धारण किया और 9वें महीने के पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। वह राजकुमार अत्यंत शूरवीर, यशस्वी और प्रजापालक हुआ। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, पुत्र प्राप्ति के लिए पुत्रदा एकादशी का व्रत करना चाहिए। जो मनुष्य इस महात्मा को पढ़ता है या सुनता है उसे अंत में स्वर्ग की प्राप्ति होती है। संतान प्राप्ति का उपाय। प्रातः काल पति पत्नी दोनों संयुक्त रूप से भगवान श्री कृष्ण की उपासना करें। संतान गोपाल मंत्र का जाप करें। मंत्र जाप के बाद पति पत्नी प्रसाद ग्रहण करें। गरीबों को श्रद्धा अनुसार दक्षिणा दें और उन्हें भोजन कराएं। बोले भगवान श्री कृष्ण की जय, भगवान विष्णु की जय, सनातन धर्म की जय। हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। ओम श्री गणेशाय नमः। जय श्री कृष्णा।